नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है बहू के लिए सोच अलग क्यों। बेटे और बहू के लिए सोच अलग अलग क्यों। प्रिया को अब यहाँ घुटन हो रही थी। उस रिपोर्ट को हाथ में लिए वो सदमे में पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसका पति मयंक उसके साथ इतना कुछ कर गया, उसे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ वो दुनिया भर के ताने मयंक के प्यार में भुला देती थी और कहाँ ये रिपोर्ट। मयंक का प्यार केवल छलावा भर था, क्या सच है क्या झूठ, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बात को वो मयंक के मुंह से ही सुनना चाहती थी, लेकिन वो तो अपने परिवार वालों के साथ अपनी छोटी बहन सावी की सगाई में गया हुआ था। उसे अकेला यहाँ छोड़कर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काफी हंगामा हुआ था। बरबस ही उसे वो दिन याद हो आया जब 5 साल पहले वो मयंक की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। दोनों ही अरेंज कम लव मैरिज की थी। लव मैरिज जब अरेंज मैरिज में की जाती है तब जाहिर सी बात है कि ससुराल वालों के दिल में बहू को जगह बनाने में वैसे भी बहुत देर लगती है। शादी कर प्रिया जब ससुराल आई तो ससुराल में सास मालिनी जी, ननंद साबी, देवर सुदेश और पति मयंक ही था। घर में सास मालिनी जी का रुतबा था। मजाल है उनके सामने दोनों बेटे कुछ कह जाएं, पर प्रिया ने अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से उसने हमेशा ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों को कभी खुश ना होना था, ना वो लोग हुए। और इस आग में घी का काम प्रिया के मां ना बनने की पूरी तरह से किया। शादी के 2-3 साल तक तो मयंक खुद ही बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन 1 साल पूरा होते होते तो मालिनी जी ने बच्चे की रट लगा दी थी। उनका बच्चे के लिए इतना मन देखकर आखिर मयंक फैमिली प्लान करने को तैयार हुआ, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद भी प्रिया कंसीव नहीं कर पाई। इन्हीं कोशिशों में 2 साल और निकल गया। साथ ही साथ मालिनी जी के ताने भी तेज होते गए। तब डॉक्टर के कहने पर दोनों ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाया। पहले तो मयंक तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन और ना ही मालिनी जी इसके लिए तैयार हो रही थी। उनके अनुसार तो कमी प्रिया में ही थी। बड़ी मुश्किल से मयंक राजी हुआ, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कमी प्रिया में नहीं थी। हालांकि प्रिया ने रिपोर्ट नहीं देखी थी, उसने तो बस मयंक की बातों पर विश्वास किया था। बस तब से मालिनी जी ने मयंक की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। हालांकि मयंक भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बच्चा गोद लेने के लिए कहा, लेकिन मालिनी जी तैयार नहीं हुई। अब तो देवर सुदेश की भी शादी हो चुकी थी और देवरानी नेहा ने 2 महीने बाद ही खुशखबरी सुना दी। बस फिर क्या था, तानों का वार और तेज होता गया। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मालिनी जी उसके दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर देती, लेकिन हर बार मयंक उसके साथ खड़ा हो जाता। बस यही उसके लिए सुकून के पल होते थे। कुछ ही दिनों बाद मालिनी जी ने प्रिया का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर कर दिया, साथ ही एक छोटी सी रसोई भी बनवा दी, यह कहकर कि वो प्रिया का साया नेहा पर नहीं पड़ने देंगी। आज देवरानी का बेटा भी 1 साल का हो चुका था, लेकिन मजाल है कि मालिनी जी ने आज तक उसके बच्चे को प्रिया को हाथ तक लगाने दिया हो। आज सावी की सगाई थी, खास ननंद की सगाई थी, लेकिन ये बात उसे पड़ोस वालों से पता चली। सुबह जब सब लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो प्रिया वहां पहुंच गई और सबसे पहला सवाल मालिनी जी से ही किया, मम्मी जी आपने बताया तक नहीं कि आज सावी की सगाई है,
क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मुझे जानने का हक नहीं है? लेकिन मालिनी जी ने प्रिया की तरफ देखने की जगह मयंक से सवाल किया, तान तूने बताया नहीं से? इतने में मयंक प्रिया के पास आया और उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, प्रिया अभी ये सब बात छोड़ो, चलो ऊपर चलो। नहीं मयंक, ये गलत है। मुझे पड़ोसियों से पता चल रहा है कि सावी की सगाई है। मैं भी तो भाभी हूँ उसकी। ले जाना तो दूर की बात है, मैं ये बात जानूं, क्या ये मेरा हक नहीं है? इतने में मालिनी जी गुस्सा होते हुए बोली, आज खुशी का दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की झोली आशीर्वाद से भरे। अपनी बेटी पर तेरा साया नहीं चाहती थी, इसलिए तुझे नहीं बताया। माँ अब बस भी करो ना, मैं प्रिया को लेकर जा तो रहा हूँ, फिर क्यों बोले जा रही हो? आप मयंक का प्रिया का साथ देना मालिनी जी को अच्छा नहीं लगा, तो वो मयंक को सुनाते हुए बोली, हाँ तू ही साथ दे इसका। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दे, उसके बाद तो इसका इस घर से हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म करूंगी। मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। पता नहीं तू क्यों झेल रहा है इस बाज। बस करो माँ, एक शब्द भी नहीं बोलोगी आप? अचानक मयंक बोला तो मालिनी जी चुप हो गई। मयंक प्रिया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले आया। प्रिया की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मयंक उसे समझाते हुए बोला, बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। मैं जानता था कि तुम्हें दुख होगा, क्योंकि माँ तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं होगी। देखो प्रिया, मेरी बात को समझो। बड़ा भाई होने के नाते मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। प्लीज़ मेरी बातों को समझो। मयंक अपनी बात समझाते हुए बोला। खूब देर तक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। तभी नीचे से मालिनी जी की आवाज़ आई, मयंक जल्दी चलो, देर हो रही है, लड़के वाले आ गए होंगे। सुनकर मयंक ने प्रिया को कहा, प्रिया देखो, मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। प्लीज़ तुम रो मत। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा, और अगर तुम चाहती हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। कहकर मयंक वहीं पलंग पर बैठ गया। उसे वहां ऐसे बैठा देखकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भला कौन होती हूँ एक भाई को अपनी बहन की सगाई में जाने से रोकने वाली? मैं सावी के इतने खूबसूरत दिन को खराब नहीं करूँगी। तुम जाओ, मैं नहीं रो रही हूँ। कहते हुए प्रिया ने मयंक को वहां से विदा किया। मयंक को विदा करने के बाद काफी देर तक प्रिया यूं ही चुपचाप बैठी रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर अलमारी की सफाई करने लगी। उस अलमारी की सफाई जिसे मयंक कभी हाथ तक नहीं लगाने देता था। काफी दिन से मयंक अलमारी की सफाई करने के लिए कह रहा था, सो प्रिया ने सोचा कि मयंक को टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ही इसे साफ करने लगी। और अलमारी की सफाई करते समय ये रिपोर्ट वाली फाइल उसके हाथ लगी। बस तब से प्रिया यूं ही शौक होकर बैठी हुई है। कुछ सोचकर प्रिया उठी और घर को लॉक करके बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सब लोग घर पर आ गए। तब तक प्रिया भी घर आ गई। जब प्रिया वापस आई तो मयंक ने उसे देखकर कहा, प्रिया कहाँ गई थी तुम? उसे देखकर प्रिया को बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी बोली, डॉक्टर के पास गई थी, मन कुछ खराब हो रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? मयंक ने फिक्र करते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझमें कोई कमी नहीं है, इसलिए आते समय रास्ते से मैं मिठाई लेकर आई हूँ।
कहते हुए प्रिया मिठाई का डिब्बा लेकर मयंक के पास आई और उसे खोलकर मयंक का मुंह मीठा कराने लगी। पर मयंक ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, पर प्रिया, वो मेडिकल रिपोर्ट तो, अरे हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में तो कहीं नहीं लिखा था कि मैं माँ नहीं बन सकती ना मयंक। प्रिया ने प्रश्न भरी नजरों से मयंक की तरफ देखा। तब तक मालिनी जी बोली, अब चाहे तू कुछ भी तमाशा कर ले, तू इस घर में नहीं रहेगी। अब तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराकर ही रहूंगी। तेरे जैसी बाज को तो इस घर में बिल्कुल ना रहने दूंगी। बाज, आज ये शब्द चुभ नहीं रहा है मुझे। जानते हो क्यों मयंक? क्योंकि आज तुम्हारी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। ये बाज शब्द तो उस धोखे से बहुत छोटा है जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम्हारी माँ मुझे पर तानों के वार पर वार किए जा रही थी और तुम चुपचाप सुने जा रहे थे। मुझे लगा कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन सबसे पहले अकेला तो तुमने मुझे छोड़ा। बस अब और नहीं प्रिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मयंक कहते कहते चुप हो गया। तू क्यों उससे माफी मांग रहा है? इसके जैसी बहुत आएंगी, जाने दे इसे। तेरे लिए मैं एक से बढ़कर एक रिश्ते लेकर आऊंगी। बिल्कुल लाइए माँ जी, बिल्कुल लाइए। अपने बेटे की दूसरी शादी करवाइए, पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। प्रिया की बात सुनकर मालिनी जी ने मयंक की तरफ देखा। मयंक गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। मालिनी जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर मयंक किस बात की माफी मांगने प्रिया से मांग रहा है। यह देखकर वह अपनी बात पलटते हुए बोली, बहू ठीक है, मयंक से गलती हो गई। अब तू क्या बात पकड़कर बैठी हुई है? बच्चा हो नहीं सकता तो बच्चा गोद लिया भी तो जा सकता है। अरे वाह माँ जी, बहुत जल्दी बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। बहू बाज है तो दूसरी बहू आ जाएगी, लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो बच्चा गोद ले लेंगे। क्यों? मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। मुझे इस धोखे से भरे हुए रिश्ते से छुटकारा चाहिए, कहकर प्रिया अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। मालिनी जी ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर प्रिया नहीं रुकी और आखिरकार ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अपनी बेटी बहनों का, माँओं का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।